अगली खबर खंडवा से है, जहां हनुमंतिया में जल महोत्सव का आगाज हो चुका है। हनुमंतिया में जल महोत्सव का आगाज हो चुका है। आज से 2 महीने तक यह जल महोत्सव चलेगा। पहली बार पर्यटक रीगल बोट का उठाएंगे लुत्फ। 22 फरवरी को उत्सव का होगा समापन। जल महोत्सव का आगाज हनुमंतिया में हो चुका है, जो कि 22 फरवरी तक चलेगा। वहीं इस दौरान जो पर्यटक है वो रीगल बोट का लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र बनेंगे। वहीं बता दें कि टेंट सिटी में लगभग 60% बुकिंग पहले ही हो चुकी है। इस जल महोत्सव में स्पीड बोट, लग्जरी बोट, हाउस बोट बनाना, राइडिंग सहित अन्य गतिविधियां रहेंगी। इस जल महोत्सव में कई गतिविधियां शामिल है, जिनमें स्पीड बोट, लग्जरी बोट, हाउस बोट, राइडिंग सहित कई अन्य गतिविधियां शामिल होंगी। जल महोत्सव का आगाज हनुमंतिया में हो चुका है, जो कि 2 महीने तक चलेगा। 2 महीने तक चलने वाले इस जल महोत्सव में वाटर स्पोर्ट्स और क्राफ्ट फूड बाजार पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। वहीं इवेंट कंपनी द्वारा यहां फिल्म शूटिंग कराए जाने की भी तैयारियां की जा रही हैं। यह 8वां जल महोत्सव रहेगा। जल महोत्सव का आगाज हनुमंतिया में हो चुका है, जो कि 2 महीने तक चलेगा। 2 महीने तक चलने वाले इस जल महोत्सव में वाटर स्पोर्ट्स और क्राफ्ट फूड बाजार पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। पहली बार पर्यटक रीगल बोट का लुत्फ उठाते नजर आएंगे। बता दें कि यह जल महोत्सव 22 फरवरी तक चलेगा। खंडवा के हनुमंतिया में जल महोत्सव का आगाज हो चुका है, जो कि 22 फरवरी तक चलेगा। आज से शुरू हुए इस जल महोत्सव में कई सारे कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेंगे। इस जल महोत्सव के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे, जो कि पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इस बार वाटर एक्टिविटी में स्पीड बोट, लग्जरी बोट, हाउस बोट बनाना, राइडिंग सहित अन्य गतिविधियां इस जल महोत्सव में शामिल रहेंगी। आपको बता दें कि निमाड़ के मिनी गोवा कहे जाने वाले हनुमंतिया पर्यटन स्थल पर करीब 2 महीने तक चलने वाले जल महोत्सव की शुरुआत आज से हो चुकी है, जो कि 22 फरवरी तक रहेगा। 22 फरवरी तक यहाँ कई कार्यक्रम किए जाएंगे, जो कि पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। पहली बार पर्यटक रीगल बोट का लुत्फ उठाते नजर आएंगे। इस जल महोत्सव के दौरान पर्यटक पहली बार रीगल बोट का लुत्फ उठाएंगे।
आपको बता दें कि यह जल महोत्सव 2 महीने तक चलेगा, जिसमें कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जल महोत्सव के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी के साथ ही कई सारे लोग इस महोत्सव में शामिल होंगे। जल महोत्सव को लेकर लगभग 60% बुकिंग पहले ही हो चुकी है, जिसमें स्पीड बोट, लग्जरी बोट, हाउस बोट, बनाना राइडिंग, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए खंडवा से हमारे संवाददाता दिलावर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दिलावर जी, जैसा कि देखा जा रहा है, मिनी गोवा कहे जाने वाले हनुमंतिया में जल महोत्सव का आज से शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले ये बता दूं कि खंडवा में हनुमंतिया टापू पर जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। यहाँ आज से जल महोत्सव शुरू हो चुका है। यहाँ की खूबसूरती सैलानियों को देखने में मन मोह लेती है। शिवराज सिंह सरकार ने यहाँ 2022 में यहाँ पर हेलीकॉप्टर सुविधा, मोटर बोट पर शादी पार्टियों की सुविधा के लिए कहा था। सरकार हनुमंतिया टापू को सिंगापुर के सेंट टेरेसा आयरलैंड के समान विकसित बनाना चाहते थे शिवराज सिंह चौहान जी। हनुमंतिया टापू लगभग 62,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है जी। यह मध्य प्रदेश टूरिज्म ने हनुमंतिया टापू को लगभग 20 करोड़ की लागत से निर्मित किया है जी। इस वर्ष शिवराज सिंह सरकार ने कहा था कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर सुविधा भी होगी, मोटर बोट सुविधा होगी और मोटर बोट सुविधा के साथ में यहाँ पर बड़े क्रूज चलाए जाएंगे, जिस पर शादी एवं पार्टियों जैसी भी यहाँ पर सुविधा सैलानियों के लिए की जाएगी। जी जी। इस वर्ष चालू होते ही यहाँ पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है। लगभग 60,000 सैलानियों ने यहाँ पर बुकिंग करा चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि 22 फरवरी तक के कोई भी सीट खाली होगा। यहाँ की टेंट सिटी भी देखने के लायक होती है और खास करके एक चीज मैं आपको बता दूं कि हनुमंतिया टापू के जो जलाशय है उसके टापू के किनारे वहां पर विदेशी पक्षी बहुत आते हैं, जो सैलानियों का, दर्शनार्थियों का जो मन मोह लेते हैं। जी दिलावर जी, वहीं इस जल महोत्सव के दौरान क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, इसी के साथ ही क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है इस जल महोत्सव में? इस जल महोत्सव में नया देखने के लिए आपको यह मिलेगा कि यहाँ पर शाम के टाइम में सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाएंगे। खास करके यहाँ पर घोड़सवारी जो है उसके लिए दर्शनार्थी उसका लुत्फ बड़े अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। यह टापू लगभग 62,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। हर प्रकार की यहाँ पर सुविधा मिलेगी जी। खास करके शिवराज सिंह सरकार जो पूर्व में थी, उन्होंने एक बात खास तौर से ये कही थी कि हम इस हनुमंतिया टापू से लगभग 20 किलोमीटर दूर पर कोई भी अवैध प्रकार की शराब या कोई नशीला पदार्थ बिल्कुल अच्छी तरीके से पाबंदी की गई है, जो यहाँ पर इस प्रकार की पाबंदी देखने को मिल भी रही है जी। इस पूरे खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ खंडवा से हमारे संवाददाता दिलावर खान जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें इस जल महोत्सव को लेकर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि क्या कुछ आयोजन इस जल महोत्सव के दौरान देखने को मिल सकता है। साथ ही सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इस टापू को लेकर, उन्होंने इस सभी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी दी।
हनुमंतिया में आज से जल महोत्सव का आगाज हो चुका है। इसी के साथ ही इस महोत्सव में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे जो आकर्षण का केंद्र रहेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम लोग पर्यटकों को आकर्षित करने का काम करेंगे। वहीं इस जल महोत्सव में कई सारे टेंट भी लगाए गए हैं। टेंट सिटी में लगभग 60% बुकिंग पहले ही हो चुकी है। जल महोत्सव में स्पीड बोट, लग्जरी बोट, हाउस बोट, बनाना राइडिंग सहित अन्य गतिविधियां भी शामिल रहेंगी। आपको बता दें कि जल महोत्सव का आगाज आज से हो चुका है जो 2 महीने तक चलेगा। इस जल महोत्सव में वाटर स्पोर्ट्स और क्राफ्ट फूड बाजार पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। वहीं इवेंट कंपनी द्वारा यहां फिल्म शूटिंग कराए जाने की तैयारियां भी की जा रही हैं। आपको बता दें कि यह 8वां जल महोत्सव रहेगा। वहीं इस जल महोत्सव को लेकर कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने इवेंट कंपनी के डायरेक्टर के साथ बैठक ली थी। करीब 1.5 घंटे तक यह बैठक चली थी जिसमें कलेक्टर ने महोत्सव की तैयारी पर इवेंट कंपनी से चर्चा की थी। निमाड़ के मिनी गोवा कहे जाने वाले हनुमंतिया पर्यटन स्थल पर करीब 2 माह तक चलने वाले जल महोत्सव की शुरुआत आज से हो चुकी है।